तो दोस्तों मेज़ानाइन फ्लोर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज के तो इस पार्ट में हम स्टेयरकेस के यानी जीने के स्टेप किस तरीके से हमें फिटिंग करने हैं, ये देखने वाले हैं। और आज के इस पार्ट में हमारा फाइनली मेज़ानाइन फ्लोर पूरा फाइनल होने वाला है। तो स्टेप हमें जोड़ते टाइम फ्रेंड्स इस ट्यूब लेवल से उसकी लेवल लेनी है। कहीं स्टेप हमारा झुका होना नहीं चाहिए, एकदम लेवल में होना चाहिए, वाटर लेवल के हिसाब से स्टेप होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से ट्यूब लगा के वाटर लेवल एक बार चेक कर लेना है। और स्टेप की हाइट भी हमें चेक कर लेनी है कि बराबर हाइट पे हम स्टेप वेल्डिंग कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसकी हाइट फ्रेंड्स यहाँ 7 इंच का हाइट रखा है। सब स्टेप का हाइट जो है हमारा 7 इंच ही रहेगा। और हमारा जो लेंथ है इसका, वो कुछ कुछ जगह पे कॉलम होने की वजह से छोटा है और कुछ जगह पे जो विड्थ है इसका वो बड़ा है स्टेप का। उसी हिसाब से हमने सब स्टेप बना लिए हैं। जहाँ हमें कम साइज के स्टेप चाहिए थे उस जगह पे हमने कम साइज के स्टेप बनाए हैं। या देखिए कॉलम बीच में आने की वजह से या हमें स्टेप का जो साइज है वो छोटा करना पड़ा है। तो उस हिसाब से हमने सभी स्टेप को सेम डिस्टेंस पे 7-7 इंच के हिसाब से लगाने वाले हैं। लास्ट का जो हमारा स्टेप रहेगा वो थोड़ा सा कम हाइट का होने वाला है। तो इस हिसाब से हमने उसका पहले ही कैलकुलेशन करके लिया है कि इसमें हमारे कितने स्टेप लगने वाले हैं। और स्टेप का जो विड्थ है हमने 10 इंच का रखा है फ्रेंड्स। पैर उस पे एकदम कंफर्टेबल बैठना चाहिए, उस हिसाब से हमने उसका 10 इंच का विड्थ रखा है। हाइट हमारा उसका 7 इंच के हिसाब से हाइट रखा है। तो स्टेप के नीचे में ये हम सपोर्ट भी वेल्डिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हर स्टेप के नीचे से हमें 2 सपोर्ट दे रहे हैं। उसके उसके ऊपर में बाइसन पैनल यानी सीमेंट फाइबर बोर्ड डबल शीट लगने वाला है। जो 18 mm का बोर्ड है उसको डबल क्वांटिटी में हम इसके ऊपर फिटिंग करने वाले हैं स्क्रू के हेल्प से। सेल स्टेपर्ड स्क्रू के इससे हमें इस पर सब फिटिंग करने वाले हैं। इसके जगह पे आप दूसरे और कुछ मटेरियल का स्टेप भी, वुडन का स्टेप या मार्बल, ग्रेनाइट, अलग आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप स्टेप उस पे लगा सकते हैं। या मेटल का भी स्टेप पूरा बना सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए हर स्टेप को हमारा 2 सपोर्ट होने वाला है नीचे से। उसके बाद में देखिए हमारा ऊपर का फ्रेमवर्क जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद में उसका फिनिशिंग किया है हमने एक लेवल में। जो वेल्डिंग था उसको फिनिशिंग किया है और सभी स्टेप हमने देखिए यहाँ फिटिंग करके लिए है, वेल्डिंग की है सभी स्टेप। जहाँ जहाँ वेल्डिंग था उसको हमने फिनिशिंग किया है ग्राइंडर की हेल्प से। पूरा ग्राइंडर की हेल्प से टोटली ऊपर के फ्रेमवर्क का फिनिशिंग किया है। फिनिशिंग क्यों करना होता है, वहाँ हमें सीमेंट फाइबर बोर्ड यानी बाइसन पैनल लगाने हैं। तो फ्रेम का हमारा एक फिनिश फ्रेम होना चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो बोर्ड क्रैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये वाला हमारा एवरेस्ट का सीमेंट फाइबर बोर्ड है। तो यही बोर्ड हम फ्रेम के ऊपर में फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए इसका ब्रांड एवरेस्ट का सीमेंट फाइबर बोर्ड है। तो इस बोर्ड को हमें कटिंग कैसे करना है, फिटिंग कैसे करना है, तो आगे के वीडियो में ये जानने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप का 18 mm थिकनेस का 4x8 इसका साइज है, 4x8 फीट का साइज है। तो हमारे इस
जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको मार्बल कटिंग का ब्लेड लगा के इसको कटिंग करने वाले हैं। तो इसे कटिंग करते टाइम देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे ही मार्बल कटिंग करते टाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसका कटिंग करते टाइम वाटर का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। लेकिन विदाउट वाटर का भी ये कटिंग हो जाएगा, लेकिन उसका जो पाउडर है डस्ट वो ज़्यादा फैलेगा अगर हम वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे कटिंग में। इसलिए हम यहाँ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग करते टाइम भी। ये देखिए इस तरीके से पानी का इस्तेमाल से। तो देखिए ये हमारा जिधर बीच में खाँचा है, तो खाँचा का भी हम वहाँ उतना कट करके ले रहे हैं। उसके बाद में ये जो सब कटिंग हमारा होने के बाद में हम ये सब बोर्ड को उसके ऊपर फ्रेमवर्क के ऊपर में बिछाने वाले हैं। तो देखिए ये वाला भी हमें जिस जिस साइज का चाहिए था उस साइज के हिसाब से हमने सब पीस का कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये वाला कटिंग हमारा हो चुका है। अब हमने जितनी भी कटिंग हुई है, तो वो सब कटिंग को देखिए इस तरीके से ऊपर में इसके ऊपर बिछा दिया है। साइज के हिसाब से हमने जो कटिंग की है वो कटिंग जितने भी सीमेंट बोर्ड थे हमारे, बाइसन पैनल या सीमेंट फाइबर बोर्ड भी कहा जाता है इसको, एवरेस्ट का, तो उन तीनों बोर्ड को हमने ऊपर में इस तरीके से फिटिंग किया है। तो दोनों बोर्ड के बीच में जो गैप है, हमने सबके बीच में गैप रखा है। ये देखिए इस तरीके का गैप रखना है, क्योंकि ये गैप इसीलिए रखा जाता है कि ये मौसम की वजह से ये बोर्ड सिकुड़ते और फैलते हैं। तो उस हिसाब से उसको जगह मिलनी चाहिए। जब फैलेंगे तो उसके लिए जगह मिलनी चाहिए वो, इसीलिए वो गैप रखा जाता है और वो उस गैप में हम सिलिकॉन का ग्लू भरने वाले हैं। तो इस तरीके से सभी दीवारों के साइड से और दो पैनल के बीच में सभी जगह से गैप रखा है। एक 4 से 5 mm का गैप हर दोनों बोर्ड के बीच में रखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी ये जो स्टेयरकेस है हमारा, जो जीना है, उसके ऊपर में भी हम इसी टाइप के बाइसन पैनल, लेकिन यहाँ डबल की क्वांटिटी में लगाने वाले हैं। जो 18-18 mm के दो पैनल रख के एक के ऊपर एक रख के उसको हम स्क्रू से फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए नीचे में जो हमने 3 स्टेप को जो कटिंग करके बाइसन पैनल फिटिंग की है, वो भी डबल क्वांटिटी में यहाँ लेके उसके ऊपर रखे हैं। तो सभी स्टेयरकेस को हम इसी तरीके से डबल पैनल फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए नीचे से हमारा मेज़ानाइन फ्लोर इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। अच्छी तरीके से ये बन चुका है। इसको हमने जब बना उसके बाद में ये येलो कलर का रेड ऑक्साइड से पेंट किया है। ये पेंटिंग का वीडियो इसमें दिखाया नहीं गया है, तो इस तरीके से देख लीजिए। हमारा फ्रेमवर्क नीचे से इस तरीके से शो हो रहा है और ये हमारा जीना इस तरीके से हमने लैंडिंग की जगह पे 2 स्टेप बनाए हैं और बाकी स्टेप हमारे टोटली सीधे सीधे ऊपर गए हैं। ये कंफर्टेबल बनाया है, जगह कम होने के कारण भी हमने इसे बनाते टाइम कंफर्टेबल ही बनाया है, ताकि छोटे से लेके बूढ़े तक सबको इस्तेमाल करने में आसानी हो। अभी इसको हमें रेलिंग करना है, लेकिन हमें जो बाइसन पैनल जो ऊपर रखने थे उसकी वजह से इसको हमने रेलिंग नहीं किया है। अभी देखिए इस जो बाइसन पैनल हमने इसमें लगाए हैं उसको हमें ड्रिल करके उसमें सेल्फ स्टेपेड स्क्रू हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं। लेकिन पहले हम ड्रिल बिट लगा के इसको
जहाँ जहाँ हमें स्क्रू लगाने हैं वहाँ हम ड्रिल करके ले रहे हैं। डायरेक्टली सेल्फ स्टेपेड स्क्रू यहाँ फिटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो स्क्रू है वो सेल्फ स्टेपेड ही स्क्रू है। डायरेक्ट भी है, फिटिंग हो सकते हैं, लेकिन हम पहले ड्रिलिंग करके ही इनको फिटिंग कर रहे हैं ताकि फिटिंग करने में आसानी हो। इसकी वजह से पहले ड्रिलिंग करके ही हम ये सेल्फ स्टेपर्ड वाले स्क्रू इसमें फिटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बाइसन पैनल के हमने 2 शीट यहाँ स्टेप के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो हर स्टेप में 2-2 बाइसन के पैनल लगाए हैं। जो सीमेंट बोर्ड है, सीमेंट फाइबर बोर्ड 2-2 क्वांटिटी में लगे हुए हैं। तो उसके बाद में हमें रेलिंग जो करना है, रेलिंग के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक 1 इंच बाय 2 इंच का पाइप है, उसकी फिनिशिंग करके ले रहे हैं। इसका जो रस्ट है वो रस्ट हम ग्राइंडर की हेल्प से इसकी निकाल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से ग्राइंडर को ये फिनिशिंग वाला ब्लेड लगा के, ये देखिए इस तरीके से, कितना रस्टी पाइप है फिर भी उसकी देखिए अभी कितनी अच्छे से इसकी ग्राइंडर से फिनिशिंग होने वाली है। देखिए इस तरीके से इसकी टोटल फिनिशिंग करके ही उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि बाद में हमें इसकी घिसाई ना करने पड़े। इसलिए पहले ही इसको हम रस्ट निकाल के उसकी फिनिशिंग करके ले ली है। उसके बाद में हमने जो ऊपर में सीमेंट फाइबर बोर्ड लगाए हैं उसकी मार्किंग करके ले रहे हैं हम। इसमें भी ड्रिलिंग होगा। जहाँ जहाँ हमारा फ्रेमवर्क है उस हिसाब से उसकी ऊपर से मार्किंग करके ड्रिल करके उसमें हम सेल्फ स्टेपेड वाले स्क्रू फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से सब जगह जहाँ जहाँ हमारा फ्रेमवर्क है वहाँ वहाँ हम मार्किंग इस तरीके से लगा रहे हैं। उसके बाद में सब टोटल जगह पे मार्किंग होने के बाद में सबको हम ड्रिल से बीट बीट लगा के पहले होल करके लेने वाले हैं। उसके बाद में सेल्फ स्टेपेड वाले स्क्रू फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी लगभग मार्किंग लग चुकी है और कुछ कुछ जगह पे हमारी मार्किंग बची है, तो वो भी हम मार्किंग सब जगह पे अच्छे तरीके से कर ली है। उसके बाद में देखिए ये वाले ड्रिल मशीन से हम पहले सभी जहाँ जहाँ हमें स्क्रू लगाना है वहाँ वहाँ हम ड्रिल कर लेते हैं। उसके बाद में हम सेल्फ स्टेपेड वाले स्क्रू इसमें फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ भी सब जगह पे हम ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल के नीचे में हमारा जो पाइप है फ्रेम का, उसके अंदर में हमारा स्क्रू लगने वाला है। तो ड्रिल हम कहीं भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ फ्रेम वर्क है, जहाँ पाइप है नीचे में, उसी जगह पे हमारा ड्रिल हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ड्रिलिंग का काम सब जगह पे चालू है। तो डिस्टेंस हमें कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक 1 फीट का, ज़्यादा से ज़्यादा उससे कम का डिस्टेंस भी 2 स्क्रू के बीच में रखेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए 2 फीट में हमने 3 स्क्रू फिटिंग किए हैं। तो लगभग 1-1 फीट का स्क्रू के बीच में डिस्टेंस रखा है। तो इस तरीके से देखिए ये वाले जो सेल्फ स्टेपेड स्क्रू है, देखिए इस तरीके से इनकी फिटिंग हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर का फ्लोर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है स्क्रू फिटिंग होने के बाद में। उसके बाद में हमें जो गैप है उसमें
सिलिकॉन भरना है, तो सिलिकॉन वाइट वाला सिलिकॉन सब गैप में हमें फिल करना है। तो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं तो सिलिकॉन किस तरीके से हमें सब गैप में लगाना है। देखिए, ये जो हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट ऊपर का होने के बाद में, ऊपर बाइसन पैनल बोर्ड लगाने के बाद में, देखिए ये जो हमने रेलिंग का जगह छोड़ा था, यहीं से हमने बाइसन के बोर्ड ऊपर लिए थे। उसके बाद में हम इसकी रेलिंग कर रहे हैं। पहले रेलिंग इसी कारण हमने नहीं किया था, क्योंकि ये वाले बोर्ड हमें ऊपर लेके जाने का दिक्कत हो जाता था। उसके बाद में हमें ये वाइट वाला सिलिकॉन, देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ पूरा टोटली सब जगह पे फिल करना है ये वाला। तो देखिए इस तरीके का गन आता है, और वो गन में ये ट्यूब लगा के हमें इस तरीके से सब जगह पे सिलिकॉन जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ फिल करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही